पीएम मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा कि गोल्ड मत खरीदिए। सबसे पहले मुझे लगता है कि पीएम जी के स्टेटमेंट के पीछे जो इकोनॉमिक कंसर्न है उसको समझना जरूरी है। अगर फोकस रुपये को स्ट्रॉन्ग करने, इंपोर्ट्स कंट्रोल करने और इकोनॉमी को स्टेबल रखने पर है, तो ऑब्वियसली वो देश के लिए इम्पोर्टेंट बात है। मैं उस पर्सपेक्टिव को समझती हूँ और रिस्पेक्ट भी करती हूँ। लेकिन साथ ही एक दूसरी साइड भी है जो शायद लोग उतनी डीपली नहीं देखते, स्पेशली जो ज्वेलरी इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। ये इमोशन है, ट्रेडिशन है, कल्चर का पार्ट है। शादी हो, फेस्टिवल हो या फैमिली फंक्शन, ज्वेलरी हमेशा इंडियन फैमिलीज का इम्पोर्टेंट पार्ट रही है। बहुत फैमिलीज के लिए गोल्ड सिर्फ फैशन नहीं होता, सिक्योरिटी और सेविंग्स भी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस इंडस्ट्री के साथ लाखों लोगों की लाइवलीहुड जुड़ी हुई है। लोग सिर्फ शोरूम या फाइनल ज्वेलरी पीस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कितने लोग काम करते हैं। कारीगर, स्टोन सेटर्स, पॉलिश वर्कर्स, डिजाइनर्स, पैकेजिंग स्टाफ, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, डिलीवरी टीम्स, फोटोग्राफर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, एक पूरा इकोसिस्टम है जो हर ज्वेलरी परचेज से चलता है। तो जब इस साल गोल्ड मत खरीदिए जैसी बात पब्लिक तक जाती है, उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली मार्केट में फील होता है। कस्टमर सडनली हेसिटेंट हो जाते हैं, वेडिंग शॉपिंग डिले होने लगती है, लोग वेट करने लगते हैं कि मार्केट का रिएक्शन क्या होगा। और लार्ज ब्रांड शायद हैंडल कर लें, बट स्मॉल ज्वेलर्स और डेली ऑर्डर्स पर डिपेंडेंट कारीगर्स के लिए ये काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। मैं खुद एक ज्वेलरी ब्रांड चलाती हूँ और ऑनेस्टली ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद कस्टमर्स इमीडिएटली क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं। क्या हमें गोल्ड खरीदने के लिए वेट करना चाहिए? क्या ये गोल्ड खरीदने के लिए सही टाइम है? क्या गोल्ड और नीचे जाएगा? और मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। मुझे लगता है कि कॉन्वर्सेशन स्टॉक बाइंग गोल्ड से ज़्यादा माइंडफुली बाय पर होना चाहिए। बिकॉज इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये हेरिटेज है, क्राफ्ट्समैनशिप है और एम्प्लॉयमेंट का ह्यूज सोर्स है। इंडियन कारीगर्स की क्राफ्ट्समैनशिप वर्ल्ड फेमस है। हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी जो इंडिया में बनती है, उसकी डिटेलिंग और आर्टिस्ट्री ग्लोबली अप्रिशिएट होती है। और आज के डिजिटल टाइम में बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स, विमेन लेड बिजनेसेस और स्मॉल ऑनलाइन ब्रांड्स भी इस इंडस्ट्री के थ्रू ग्रो कर रहे हैं और जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। तो जब डिमांड सडनली स्लो होती है, उसका इफेक्ट सिर्फ बिजनेसेस पर नहीं, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज पर पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि इकोनॉमी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल है, बट साथ ही उन इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिलना चाहिए जो इंडिया की आइडेंटिटी और एम्प्लॉयमेंट का मेजर पार्ट है। मे बी लॉन्ग टर्म फोकस लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथन करने पर हो सकता है, इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप को प्रमोट करने पर हो सकता है, एक्सपोर्ट्स और रिसाइकलिंग इम्प्रूव करने पर हो सकता है। बिकॉज एंड ऑफ द डे, इंडिया में जब कोई ज्वेलरी खरीदता है, वो सिर्फ गोल्ड नहीं खरीद रहा होता, वो एक कारीगर की स्किल सपोर्ट कर रहा होता है, एक फैमिली की इनकम सपोर्ट कर रहा होता है और इंडिया की जेनरेशंस ओल्ड ट्रेडिशन को अलाइव रख रहा होता है। इसलिए मुझे लगता है बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी भी स्ट्रांग होनी चाहिए और कारीगर्स और स्मॉल ज्वेलरी बिजनेसेस की वॉइस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है।